हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बीच में मोबाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आपके पास वीडियो में नहीं भेज पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब बढ़ते हैं भाई अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। और अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। अभी तक जो डायमेंशन एनालिसिस आपने सीखा है उसको कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, वो कंसेप्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है फॉर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ रिलेट करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे वर्क का कंसेप्ट, आपने वर्क की डायमेंशन निकाली थी, किसके इक्वल आई थी? ml²t-2। ये जो वर्क को रिलेट करवा दिया, ये क्या बोली जाएगी? इसकी डायमेंशनल इक्वेशन। अकेला अगर ये लेकर चलते हैं तो ये है डायमेंशनल फार्मूला। जब इसको वर्क के साथ इक्वेट करवा दिया तो ये क्या बन गई? डायमेंशनल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के बेस पर हम दो सिस्टम में, एक MKS और दूसरा CGS में, किस तरह से वर्क की यूनिट को हम रिलेट कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो भाई कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो, उसकी जब मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस की जाती है तो वो दो चीज़ों की प्रोडक्ट ली जाती है। क्या हुआ? अगर हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी लेकर चल रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है भाई n इंटू यू। n जहाँ पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और u उसकी क्या होगी भाई? यूनिट होगी उस सिस्टम में। तो यहाँ पर अगर हम दो सिस्टम लेकर चल रहे हों तो n1u1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? n2u2। मीन्स उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आ सकता है, उनकी यूनिट में चेंज आ सकता है, लेकिन उनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी भाई? सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ पर n1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को। u1 किस को रिप्रेजेंट करता है? उसकी यूनिट को उसी सिस्टम में। n2 सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और u2 सेकेंड सिस्टम में उसकी यूनिट को एक्सप्रेस करता है। अब देखिए, मान लीजिए हमने सेकेंड सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, n2 का रिज़ल्ट हमने निकालना है, तो इसका एक्सप्रेस किया जा सकता है भाई n1u1 अपॉन क्या आ जाएगा? u2। अब ये देखिए n1 की वैल्यू मान लीजिए हम फर्स्ट सिस्टम में 1 लेकर चल रहे हैं, u1 की जगह पर यूनिट में उस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन पुट होगी भाई। तो m फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास मान लीजिए उसको m1 से रिप्रेजेंट करते हैं और डिवाइडेड बाय u2 है, तो सेकंड सिस्टम में m2 हो जाएगा। अब इस पूरे की पावर कितनी है? 1। इसी तरह से l² है तो l1 अपॉन l2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई? 2। और थर्ड फिज़िकल क्वांटिटी t1 अपॉन t2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई? -2। अब देखिए भाई यहाँ से 1 इंटू m1 मास की वैल्यू, अगर हम फर्स्ट सिस्टम MKS सिस्टम लेकर चल रहे हैं, सेकंड सिस्टम CGS सिस्टम लेकर चल रहे हैं, तो देखिए कि MKS सिस्टम में मास किस में लिया जाता है? किलोग्राम में। CGS सिस्टम में किस में लिया जाता है? ग्राम में। इसी तरह से MKS सिस्टम में लेंथ किस में ली जाती है भाई? मीटर में। और CGS सिस्टम में लेंथ किस में ली जाती है? सेंटीमीटर में। टाइम की बात करें तो MKS सिस्टम में भी सेकंड में और CGS सिस्टम में भी सेकंड में।
अब इनको रिलेट कर दीजिए। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ये लिखा जा सकता है। मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। पावर यहाँ पर साथ में रखे नहीं भाई। और ये हमारे पास 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। तो देखिए भाई कितना आ गया ये 1000 की पावर 1, तो 1000 इंटू 10 की पावर 2 का स्क्वायर करें तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, और इंटू कितना बच गया 1। तो यहाँ से n2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 की पावर 3, तो ये थी 4, ये 10 की पावर 7। तो सेकंड सिस्टम में जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आई वर्क की, वो कितनी आ गई भाई? 10 की पावर 7। तो इसके बेस पर यहाँ से अगर MKS सिस्टम में हम यहाँ पर U1 को किस में लेकर चल रही हूँ? जूल में, और सेकंड सिस्टम CGS सिस्टम में U2 को अगर एक्सप्रेस कर रही हूँ अर्ग से, तो जूल और अर्ग में यहाँ से रिलेशनशिप आ जाएगा। N1 कितना लेकर चले थे भाई? 1। U1 कितना लेकर चले थे MKS सिस्टम में? जूल। N2 की वैल्यू अभी निकाली है 10 की पावर 7, और U2 CGS सिस्टम में यर्ग। तो जूल और यर्ग के बीच में रिलेशनशिप आ गया, किस चीज़ का यूज़ करके? डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ करके। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई भाई डायमेंशनल इक्वेशन की। अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है किसी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, ठीक है? आपने चेक करना चाहते हैं कि क्या वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो उसको डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं क्या वो फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक फार्मूला दे रखा है कि भाई राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, ये 7th यूनिट में पढ़ेंगे हम सरफेस टेंशन का कंसेप्ट। वहाँ पर ये फार्मूला आएगा राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, और उसका फार्मूला आपको दे रखा है H, इट विल बी इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ये फार्मूला आपको दे दिया। अब ये पूछा जाए क्या ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके आप इसको बताइए कि क्या ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो अब इसमें देखिए H यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ लिक्विड। किसी कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा है, तो कितनी हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा है, तो एक डिस्टेंस ही तो होगी, एक लेंथ ही तो होगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो H की डायमेंशन क्या आ जाएंगी भाई? L। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो 2 का डायमेंशनल एनालिसिस में कोई रोल नहीं है। T यहाँ पर सरफेस टेंशन की डायमेंशन फार्मूला आपको बताया गया था, क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो ये आ जाएगा MLT-2 अपॉन लेंथ, L से L कैंसिल आउट, और कोस थीटा डायमेंशन लेस आ जाएगा। नीचे अगर हम बात करते हैं R रेडियस की, रेडियस यहाँ पर डिस्टेंस होती है तो L, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ML-3, और वही
जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन LT-2। अब इसमें देखिए अगर इनको आप डिवाइड करें तो m से m कैंसिल आउट, और वही T-2 से T-2 कैंसिल आउट, L-3 और L-2, L-1 1/L-1 ऊपर जाएगा तो L प्लस में हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे उसकी डायमेंशन भी L आ रही है, राइट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं उसकी डायमेंशन भी L आ रही है। तो बेस्ड ऑन डायमेंशन एनालिसिस ये फॉर्मूला क्या माना जाएगा भाई, करेक्ट माना जाएगा। इसी तरह से तीसरी एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं इसमें, और तीसरी एप्लीकेशन क्या है, to derive a formula of a physical quantity which depends on other physical quantities, एक उस फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला डेराइव करना जो दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। तो किस तरह से डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ करके, डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला रिलेट कर सकते हैं बाकी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ, ये देखिए। तो इसके लिए हम लेकर चलते हैं कंसेप्ट एक विस्कस फोर्स का। मान लीजिए विस्कस फोर्स F जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, और दूसरा यहाँ पर रेडियस पर, और तीसरा कौन सी, टर्मिनल वेलोसिटी पर। तो जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है उनकी पावर आप 3 वेरिएबल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा देंगे ABC से। इसके बाद इसको आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट किया आ जाएगा, और ईटा की पावर A, R की पावर B और V की पावर C आ जाएगी। अब ईटा, अब वही डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं कितनी होती है, MLT-2। राइट हैंड साइड की अगर बात करते हैं तो K की डायमेंशन का कोई रोल नहीं है। ईटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आया था ML-1T-1, इसकी पावर A, और रेडियस क्या है, एक डिस्टेंस है, इसकी पावर B, और वेलोसिटी की डायमेंशन आप जानते हैं LT-1, इसकी पावर C। अब देखिए भाई M की पावर तो यहाँ से A आ गई, L की अगर बात करें तो -A प्लस B और प्लस C, और भाई T की अगर बात करें तो T की है -A और -C। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में जो M की पावर थी उसको राइट हैंड साइड में M की पावर के साथ इक्वेट कर देने। तो बताइए M की पावर यहाँ 1 है, यहाँ M की पावर A है, तो A को एक्सप्रेस किया जा सकता है 1 के इक्वल। इसी तरह से L की पावर को यहाँ पर इसकी पावर की इक्वेट, तो -A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1, और T की पावर को T की पावर की तो -A माइनस C इज इक्वल टू -2, या इसको लिख सकते हैं -A प्लस C इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस से कैंसिल, A प्लस C किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। अब देखिए यहाँ से A की वैल्यू अब आपके पास यहाँ पर आई हुई है, ये A की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस C इज इक्वल टू 2, यहाँ से C किसके इक्वल आ जाएगा, 2 - 1 के इक्वल। ये C की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो A की वैल्यू कितनी थी, -1, B की वैल्यू निकालनी है, और C की वैल्यू यहाँ से 1 आई हुई है, और ये किसके इक्वल है भाई, 1 के इक्वल। 1 से 1 कैंसिल, B की वैल्यू भी 1 आ गई, C की वैल्यू भी 1 आ गई, और A की वैल्यू भी 1 आ गई।
तो तीनों के रिज़ल्ट पावर 1 आ गई। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर जब आप रखेंगे तो एफ़ की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी भाई, एफ इट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ईटा की पावर ए, आर की पावर बी और वी की पावर सी, यही तो था। तो एफ को एक्सप्रेस किया जा सकता है के ईटा आर वी, और जब